नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा में मौजूद है और उसको लेकर के जिस तरीके की खबरें आ रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी या तो भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करें या फिर इस यात्रा को स्थगित कर दें। क्या केंद्र की सरकार वाकई में इस यात्रा से डर गई है? क्योंकि जिस तरीके का अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है इस यात्रा में, उसे यही माना जा रहा है कि एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से लगातार अब देश में कहीं ना कहीं कोरोना नियमों को पालन करवाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों जगह पर बैठकों का दौर जारी है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर वाकई में ये तमाम खबरें सही है तो राहुल गांधी के लिए इस यात्रा को कंटिन्यू रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, ख़ास करके अगर केंद्र के कई मंत्रियों की बात की जाए, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार दिया था। और इस यात्रा के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर के बयानबाजी की थी, जिस बयानबाजी के बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी की यही कोशिश है कि इस यात्रा को किसी भी हाल में रोका जाए। और जब उनके पास ये एक बड़ा मौका है, कोरोना मामलों की जो तादाद बढ़ रही है, दिल्ली की बात की जाए, पूरे देश की बात की जाए, गुजरात में भी कई मामले सामने आए, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर एक दबाव बनाने की स्थिति ज़रूर बनाई जा रही है राहुल गांधी की इस यात्रा पर। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज न्यूज़ रूम में बैठे तमाम सहयोगियों से बात करके, और जानेंगे कि क्या वाकई में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित किया जाएगा राहुल गांधी के द्वारा। क्योंकि लगभग 100 दिनों से यात्रा लगातार चल रही है और एक कड़ी मेहनत आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर रह करके किया है। और साथ ही जिस तरीके से यात्रा शुरू हुई थी आज तक की अगर बात की जाए, तो जनता लगातार इसके साथ खड़ी नजर आ रही है। मेरे साथ कशिश है, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस वक्त जो तमाम खबरें चल रही है उसका किस तरीके से असर होगा। क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करना चाहिए, क्योंकि देश में कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं एक के बाद एक। तो क्या राहुल गांधी इस तरीके का फैसला लेंगे? देखिए अबराज, पहले तो मैं आपको एक सबसे बड़ी खबर यहाँ पर बता देती हूँ कि दिल्ली में भी एक मृत पाया गया है कोरोना की वजह से, और यूपी में भी अब एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर यूपी में भी हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। क्योंकि आप देखिए कि सवाल आपने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किया, तो यूपी के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि यूपी में भी कहीं ना कहीं होकर गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे को लगता है कि जब मुख्यमंत्री अलग अलग जगह के देखेंगे कि अभी बिना भारत जोड़ो यात्रा की नुकसान हो रहा है, तो भारत जोड़ो यात्रा जब पहुँच गई तो कितना ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। बात रही यहाँ पर एक दो बात यहाँ पर हो सकती है। एक बात है कि आप ये नहीं देख रहे कि देश भर में कहाँ कहाँ कितना कुछ चल रहा है, आपको सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा दिखाई दे रही है कि उससे फैल सकता है कोरोना। और देखिए एक नॉर्मल बात भी, क्योंकि इतनी भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, और जो इस बार वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम BF7 है, उस वेरिएंट में बताया गया कि अगर एक शख्स को भी कोरोना होता है तो उससे 18 लोगों तक फैल सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, तो शायद इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं दूसरा कारण ये भी माना जा रहा है यहाँ पर कि भारत जोड़ो यात्रा बखूबी तरीके से चल रही है, यहाँ पर लोग लगातार जुड़ रहे हैं। 2024 में तस्वीरें बदल सकते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार है वो डरी हुई है कि यहाँ पर अगर जो यात्रा है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो गई, उसके बाद क्या होगा। इसको अगर इस एंगल से समझने की कोशिश करें, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी कोरोना के नियमों को लेकर के इतनी ज़्यादा चिंतित नजर आ रही है, या फिर इसका बहाना बना करके कहीं ना कहीं जो है भारत जोड़ो यात्रा को रुकवाना चाहती है? इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी के भीतर से आ रही है, क्योंकि बीजेपी पहले से आक्रामक थी इस यात्रा को। अधीर रंजन ने भी यही बात कही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भाजपा डर गई है हमारी भारत जोड़ो यात्रा से, इसलिए उसको स्थगित कराना चाहती है। लेकिन उनका ये बेबुनियादी बयान था, उन्होंने कहा कि कुछ कोरोना वोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना है और ये बात समझनी चाहिए। तो हो सकता है कि ये कारण हो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का, वरना आप ये फैसला आप बाद में भी ले सकते थे या किसी और तरीके से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमने लगातार देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में जब वीर सावरकर का मुद्दा उठा था, उसके बाद राजस्थान में पायलट गहलोत का मुद्दा खुद यहाँ पर उठाया था
था बीजेपी ने। तो अभी देखिए कि बीजेपी सिर्फ इसी सोच में बैठे कि भारत जोड़ो यात्रा को अब पहले तो रुकी नहीं तो कोरोना का हवाला देते हुए रोक दिया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के देश में एक बहस ज़रूर छिड़ गई है। क्या वाकई में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करवाया जाएगा? राहुल गांधी क्या ये फैसला लेंगे? और साथ ही इस तरीके के मुद्दे जो देखने को मिल रहे हैं इस समय, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव नज़र आती है और सत्ता के परिवर्तन के तौर पर देख रही है। मेरे साथ कपिल है, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस वक्त जिस तरीके के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, बयानबाजी का दौर जारी है, तो ऐसे में कितना आपको एक तरीके से संभव लगता है कि राहुल गांधी ये फैसला लेंगे कि उस यात्रा को जो है रोक दिया जाए कोरोना के मामलों की वजह से? फिलहाल जहाँ तक बात है केसेस इस तरह इंडिया में नज़र नहीं आ रहे हैं और ये केंद्र सरकार को बेसिकली फ़ैसला लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पहले, और ये ग्राफ देखना पड़ेगा कि क्या पहली और दूसरी लहर की तरह ये कोविड का जो नया वेरिएंट आया है ये उसी तरह बढ़ रहा है या तीसरी लहर की तरह नॉर्मल लोग चलते रहे और ना ही तब ऐसा महसूस हुआ कि ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड्स कम पड़े हॉस्पिटल में। तो इस तरह देखना पड़ेगा। इस यात्रा को अभी बंद करना या स्थगित करना बड़ा ही कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि यात्रा में जिस तरह से कंट्रोवर्सीज जुड़ चुकी हैं या फिर कहीं उसको जिस तरह की पॉपुलैरिटी मिल चुकी है, अगर इस समय वो इस यात्रा पर रोक लगाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान मिलता हुआ दिखाई देगा। और उस मान लीजिए कि 15-20 दिन बाद या फिर महीने भर बाद जब ये यात्रा वापस से शुरू होगी तो ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि वो इस यात्रा को रोके, इससे उसे नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को जो है इसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर वाकई में ये सारी चीज़ें जो है धरातल पर नजर आएंगी। तो मेरे साथ प्रांशी इनसे समझते हैं कि दरअसल इस वक्त जिस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं, या ख़ासतौर से अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा में मौजूद है और दिल्ली से सटा हुआ राज्य होने की वजह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार को भी, और सत्ता में एक परिवर्तन की बहार के तौर पर इस यात्रा को पेश किया जा रहा है। तो कितना ज़्यादा मुश्किल रहेगा बीजेपी के लिए इस यात्रा को स्थगित करने के लिए जो एक सुझाव दिए जा रहे हैं उसको लागू करवा पाना? देखिए अपराध, जिस तरीके के अभी हालात देखने को मिल रहे हैं तो उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। कोरोना की चौथी लहर अब ये बताई जा रही है और कोरोना के चलते माहौल पूरे ही देश भर में नहीं बल्कि पूरे ही दुनिया में, जो वर्ल्ड में हमने देखा था वो कितने ज़्यादा बिगड़े हुए हालात थे उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। तो ऐसे में देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन अगर लागू किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें यहाँ पर पूरे तौर पर अपनाने ही होंगे, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर एक पार्टी की बात है बल्कि यहाँ पर बात है हर किसी की जान की। और ऐसे में देखा जाए तो कोरोना लहर के बीच यहाँ पर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकनी भी पड़ सकती है, लेकिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बावजूद भी यहाँ पर कोरोना की चपेट में लोग आते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी के लिए फैसला लेने की बेहद ज़रूरत है और भारत जोड़ो यात्रा जो इस वक्त लगातार चलती हुई नजर आ रही है, अलग अलग राज्यों में वह पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों की जान से ज़्यादा कीमती नहीं होगी भारत जोड़ो यात्रा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राहुल गांधी को भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे को जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है तो उनकी एक मंशा यही है कि भारत जोड़ो यात्रा किसी भी शर्त पर रुकनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा वो चिंतित नजर आ रहे हैं या फिर इस मामले को हवा बना करके इस यात्रा को रुकवाने की एक कोशिश है? ये ज़रूर हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें वो सेंधमारी जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल सकता है, साजिशें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए इस वक्त आगे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जब होंगे तो यहाँ पर कांग्रेस की रणनीति यही है कि राहुल गांधी को आगे किया जाए। राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष की तरफ से ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जो अपनी पीएम पद की दावेदारी को लेकर आगे बने हुए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के लिए वाकई में चिंताजनक विषय ये बन चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर राहुल गांधी की तरफ से और भी अहम फैसले लिए जाएं जो जनता को यहाँ पर लुभाते हुए नजर आए, क्योंकि जनता के दिलों से वह जमीनी स्तर से जुड़ते हुए नजर आ रहे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के लिए सेंधमारी भी देखने को मिल सकती है बीजेपी की। और बेशक अगर बात यहाँ पर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। तो ये राजनीति है, यहाँ पर उलटफेर भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर साजिशें भी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, लेकिन देखने वाली बात यही है क्या वाकई राहुल गांधी इस यात्रा को रोकने के बारे में कोई फ़ैसला लेते हैं, क्योंकि अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक हाइप बनाने की कोशिश ज़रूर की जा रही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।